जावेद कुरैशी साहब के बारे में क्या क्या कहना है आपका? आपके एरिया में जो है पिछली बार वो आपको जगह छोड़कर चले गए थे, दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, क्या इस बार ऐसा कुछ है कि आप उनके लिए जगह छोड़ रहे हो? मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं कोई जावेद कुरैशी का आदमी नहीं हूँ और ना था। यहाँ पे हमने जब भी जितने साल का हमारा ताल्लुकात थे, वो जब तक हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उन्हों भी थे, हम भी थे। आज वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं है, तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। जो मेरी पार्टी का, मेरे सदर का, मेरे खासदार का हुक्म रहेगा वो मैं ज़रूर मानूंगा। वो मानेंगे आप? बिल्कुल। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अफ्ताब हुसैन। फिर एक बार हम लोग हैं, अब हमारा कॉन्सेप्ट जो वार पलटवार लेकर मौजूद है हमारे साथ, और एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो किसी इंस्टीट्यूट की मोहताज नहीं है, नासिर सिद्दीकी साहब जो ये मोहताज यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक अहम बात आपको बताने की ये है कि एमआईएम की तरफ से गढ़ नेता भी रह चुके हैं। दूसरी बात, इनके ऊपर इस बार जो है एमआईएम ने बहुत बड़ा भरोसा किया, इनको एमएलए का टिकट मिला। चलिए, जीत हार अल्लाह के हाथ है, भगवान के हाथ है, ईश्वर के हाथ है, और कहा जाता है कि हारने वाला ही सिकंदर बनता है। अगर वो हार बर्दाश्त करे तो वही सबसे बड़ा सिकंदर है। नासिर सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत इस्तेमाल है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर, वार पलटवार के अंदर। शुक्रिया सर, सबसे पहले मेरा सवाल, सबसे पहले सीधे मेरा सवाल ये रहेगा, सर राजनीति में कैसे आना हुआ और कितने साल से आप राजनीति में हैं? देखिए, मेरा पॉलिटिकल कैरियर जो है तकरीबन पिछले 10 साल का ही है, लेकिन उससे पहले मैं जो है तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बोल के जो संगठना थी, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी एक संगठना थी जो कि मुसलमानों के और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए हम लोग जो है तो ख़ास तौर पे रिजर्वेशन का मुद्दा लेकर चलते थे, और हमने कई साल जो है उसी के अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाला। और उसके बाद में मैं फिर पॉलिटिकल पार्टी, मेरी शुरुआत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही हुई है। उसके पहले मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक्टिव जुड़ा हुआ नहीं था। अच्छा, जुड़े भी नहीं थे आप। सर, कैसा रहा 5 साल का सफ़र? गढ़ नेता को बनाया गया और उसके बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रख दी गई गढ़ नेता के जरिए, और उसके बाद में एक एमएलए का टिकट देकर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी असद साहब ने आपके कंधे पर रखी थी। चलिए, जीत हार तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन कैसा रहा है 5 साल का सफर? देखिए, कहते हैं ना कि हुस्न आया तो नज़ाकत आ ही जाती है। क्या बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं चुनकर आया, क्योंकि मेरे पास में एक संगठन का तजुर्बा था, माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का, और उसके बाद में उससे पहले मैं कई मरतबा असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के स्पीचेस खास तौर पे सुनता था, और उसके अंदर मुझे जो बात खास तौर पे इम्प्रेस करती थी या उनके तरफ अट्रैक्ट करती थी कि वो चाहते थे कि मुसलमानों के अंदर अपने जो नौजवान हैं और उनको हम राजनीति में इसलिए लेकर आए कि वो अपनी राजनीति या अपने लोगों की नुमाइंदगी खुद करें। तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था मेरी ज़िंदगी के अंदर उनकी बातों का, कि वो चाहते थे कि हम किसी के मोहताज ना रहे। हम कब तक किराए के मकान में रहेंगे? हमारा खुद का ज़ाती मकान है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आइए यहाँ पर आके राजनीति कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, अल्लाह का करम रहा, यहाँ के लोगों ने मुझे मौका दिया, और मैंने उसके बाद में 5 साल बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से और एक टारगेट के ऊपर काम किया। तकरीबन अल्लाह ताला ने मुझे उसके अंदर कामयाबी की, और वार्ड के अंदर 80% काम मैंने मुकम्मल भी किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप चलिए, हम इनसे थोड़ा जो तीखे बोल हमारे पास जो है इनके जैसे कि इल्जाम लगते हैं, उस इल्जाम के नासिर सिद्दीकी साहब आपसे हम इजाजत चाहेंगे, शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नासिर सिद्दीकी साहब, लॉकडाउन के अंदर आपने जैसे कि देखा कि एमएलए के अंदर आपको 60-70 हज़ार वोट आपको मिले हैं, मुबारकबाद है आपको। जैसे कि ईमान की परंपरा रही है कि हारने की बात हो या जीतने की बात हो, लोगों तक पहुंचते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नासिर सिद्दीकी साहब क्यों नहीं पहुंचे लोगों तक? देखिए, मैं जो काम किया हूँ तो वो वही लोग बता सकते हैं कि जिनके काम किया हो। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टी की तरफ से खासदार साहब भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, उसके अंदर हम लोग कहाँ से कैसे हम लोग काम कर रहे थे वो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब, वो भी पार्टी की जानिब से काम कर रहे थे। यानी कि जब पार्टी अगर अपना काम कर रही है तो इंडिविजुअल सबको अपने अपने काम करने की जरूरत नहीं है। और जब हम लोग हमको पार्टी का ये भी एक ऑर्डर था कि अपने अपने वार्ड्स के अंदर
जहां जहां हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर सेवक है, कारपोरेटर्स है, उन्होंने अपने वार्ड के लोगों का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शहर में काम करने के लिए 2 जगह 2 टीम काम कर रही है। इससे पूरा औरंगाबाद शहर नहीं बल्कि पूरा जिला कैप्चर होगा। सब जैसे कि अब एक गठ नेता है, अक्सर हमने देखा कि इमाम पार्टी के अंदर पिछले कई सालों में हमने देखा कि जब स्टार्ट में आपके 25 नगर सेवक कारपोरेटर आए, बहुत ही अच्छा एक जुनून रहा, देखा हमने। कुछ कारपोरेटर ऐसे थे साहब के आप गठ नेता थे, सारे आपके सुपुर्द कर दिया गया था। अब जब गठ नेता का जब नहीं मानते हैं, आपने देखा कि अक्सर कुछ नेता आपके पास के ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो 3 सालों तक के आपके जो है पार्टी की मानते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि मतलब कि आपकी पार्टी के लोग ही कहीं उनसे नाराज थे। जब पता क्या कि जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वही लोग उनसे नाराज थे, आज वो आपके पार्टी में नहीं है, पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तो उस वक्त नासिर सिद्दीकी साहब ने क्यों उनको नहीं रोका, या फिर क्यों बड़े आपके जो लीडर से कादर इम्तियाज अली साहब है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, इन तक उनकी शिकायत क्यों नहीं की? देखिए, कोई भी पार्टी जो होती है वो इंडिविजुअल से बहुत बड़ी होती है, और जब आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी पार्टी के अंदर कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है। उसी वजह से वो लोगों ने अपने आप को पार्टी से अपना खत बढ़ा लिए थे। तो जब पार्टी का कोई हुक्म आता था तो वो लोग सीधे सीधे उसको नकारते थे और अपनी मर्जी चलाते थे। तो पार्टी का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जो लोग अपने आप को 3 साल तक मतलब आप बर्दाश्त करते रहे। जब तक वो लोग पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से चले, उनको हमने साथ में रखा। जहां से उन्होंने पार्टी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया और जब अपने आप को पार्टी से बड़ा समझना शुरू किया तो वहां से पार्टी ने उनको निगलेक्ट करना शुरू किया। सर, एक सवाल मैंने आपके एक प्रवक्ता है आरिफ हुसैनी साहब, उनसे एक सवाल किया था, और वो सवाल बल्कि पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर है, पूरी चर्चाओं में है, लोग उसको अक्सर चर्चाओं में लेते हैं कि आपकी हमारे में 2 गुट बन चुके हैं, 2 हिस्से बन चुके हैं। आज मैं आपको उसका खुलासा इस तरीके से करता हूं। एक इलेक्शन हुआ था सर यूनिवर्सिटी का, उसमें जो है मुशु सर को इमाम पार्टी खादिम रद्दी साहब जो सपोर्ट कर रहे थे उसकी तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि डॉक्टर गफ्फार खालिद साहब की तरफ से जहूर साहब को जो है इलेक्शन में वोट मारे गए। तो इसके लिए लोग ये करते हैं, जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो ये कहते हैं कि दोनों गुट है इमाम के अंदर। तो उसको आप क्या मानते हैं सर, 2 गुट वाकई में इमाम पार्टी के अंदर है? मेरा मानना ये है कि अगर पार्टी ने किसी के ऊपर भी हाथ रख दी और वो पार्टी का अगर ऑफिशियल कैंडिडेट है जी, तो वही हमारा भी कैंडिडेट होना चाहिए जी, और वही हमारा भी था। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि इसके अंदर 2 गुट हुए थे जी, अब वो क्योंकि वो सेनेट का इलेक्शन था जी, उससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं था जी, ना उसके अंदर कोई कारपोरेटर्स का। हमको तो जो नासिर सिद्दीकी साहब जिस तरीके से आपने बताया कि पार्टी का आदेश है, फिर क्यों पार्टी के आदेश को तोड़ते हुए, चलो ठीक है सेनेट इलेक्शन है, इसको माना जाता है, ठीक है, फिर मुशु सर को पूरे वोट क्यों नहीं गिरे? 300 कुछ वोट उनको गिरे थे, आपको तो पता ही है उस चीजों का। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि पार्टी के हट कर काम हुआ? ये नहीं, मेरी नज़र में तो मेरे ख्याल से ऐसा मैं ऐसा बता नहीं सकता कि पूरे पार्टी के लोगों ने ऐसा किया होगा जी। हो सकता कि कुछ लोगों ने जी, उनके अपने कुछ जाति उनसे कुछ ताल्लुकात होंगे या कुछ होगा उनका, तो वो करे होंगे। तो लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि अगर किसी ने पार्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो पार्टी उस बात को बिल्कुल नजर में रखती है, और वक्त आने के ऊपर उसको उस बात का एहसास भी दिला दिया जाता है कि आपने ये पार्टी की इस वक्त ये बात नहीं मानी। नासिर सिद्दीकी साहब गठ नेता है, जब हम यहाँ से रशीदपुरे के रोड से जब हम चलते हैं नासिर साहब, तो जब पानी आता है आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि हम नदी के अंदर से हमारी गाड़ी को लेकर चल रहे हैं। क्या बात है, नासिर सिद्दीकी साहब के वार्ड में रोड नहीं बना अभी तक? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि मेरा कल ये जो रोड है, आपको सामने की रोड की बात कर रहे हैं, ये VIP रोड कहलाता है जी सर। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम कारपोरेटर होने के बाद हमने सबसे पहले जो अंदर गलियों के अंदर हमारी आवाम बसती है, वहां पे जाने के लिए उनको जो रोड नहीं थी, जो उनके घर के सामने ये माहौल बना रहता था, आप आज जाकर देखिए उनके घरों के सामने पक्की सड़कें, क्योंकि इस रोड से मैं समझता हूँ कलेक्टर, कमिश्नर, हर बड़ा आदमी गुजरता है जी सर। लेकिन हमारे लिए हमारे कलेक्टर, हमारे कमिश्नर, हमारी आवाम है, तो हमने सबसे पहले हमारी आवाम के लिए बंदोबस्त किया। ये तो 100 करोड़ का जब रोड आया था, वो टाइम में हमने आवाज उठाई थी कि ये VIP रोड कहलाता है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स के यहाँ पे जब सत्ताधारी जो है उनको वो बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन जिस वक्त हमने CM का घेराव करने की कोशिश की इम्तियाज अली साहब ने और हमारे नगर सेवक ने, ये तो उस वक्त 150 करोड़ के जो रोड डिक्लेयर किए CM ने, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात की मुझे खुशी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताने के लिए कि इसका टेंडर हो चुका। और कल मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया तो कॉन्ट्रैक्टर को कल मेल भी आ गया कि आपका काम सैंक्शन हो गया, आप अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला इसका वर्क ऑर्डर होगा। और वर्क ऑर्डर होने के फौरन बाद, क्योंकि हाँ इसी रोड की बात करूँ, ये 11 करोड़ की लागत से रोड बन रहा है।
अगले हफ्ते में जब वर्क ऑर्डर हो जाएगा, हमारे मोहल्ले के मोरिस भाई बोल के कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने बोले वर्क ऑर्डर हाथ में आने के बाद फौरन उसका काम का शुरुआत हो जाएगी। नासिर सिद्दीकी साहब, एक मामला बहुत ज्यादा गरमाया गया था कि खादर इम्तियाज जलील साहब ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की थी। हम सल्यूट करते हैं खादर इम्तियाज जलील साहब को। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम शुरू किया था, दारू की दुकानें बंद करने का काम शुरू किया था नासिर सिद्दीकी साहब, और उसमें कहीं हद तक उनको कामयाबी मिली। लेकिन सर एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ये रहा कि चेलीपुरे में आपने देखा है कि इमाम पार्टी पूरी तरह से उसको बंद करने की इसमें लगी थी और बंद किया भी आप लोग, ठीक है। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि आप ही के कॉर्पोरेटर एक हैं, उनके एरिया में साहब वहां पर जो है दारू की दुकानें चालू हैं। 3.5 साल से जो दुकानें बंद थी, कहीं ऐसा ना हुआ कि ये करने से वो दुकान तो चालू होगी सब। आप समझ रहे हैं मैं कहां बताना चाह रहा हूं, आप पूरी तरह समझ गए। तो सब वो दुकानें क्यों वापस चालू हो गई? जब खादर इम्तियाज जलील साहब ने कह दिया था मीटिंग के अंदर, एक खास तौर से उन्होंने बात कही थी कि जो इस एरिया में नगर सेवा के एरिया में वो दारू की दुकान चालू रहेंगी, मैं समझूंगा कि वहां से आप लोग हफ्ता लेते हैं। ये सल्यूट है खादर इम्तियाज जलील साहब को कि उन्होंने दारू की दुकानें बंद करने का बहुत अच्छा निर्णय लिया था। लेकिन क्या बात है कि वहां पर आप ही के कॉर्पोरेट होने के बावजूद जो वहां पर दारू की दुकान चालू है? देखिए, जब हमने दारू की दुकानें बंद करने का जो शुरुआत की थी, तो उसके बाद में हमने उसके ऊपर रोड के ऊपर आंदोलन भी किया, हमारे ऊपर केसेस भी हुए। जी सर। केसेस होने के बाद में हमने यहाँ के जो डिपार्टमेंट है इसका दारू का, दारूबंदी का बोलते हो, लेकिन दारू चालू करना उसका नाम रखना चाहिए उन्होंने, दारूबंदी उन्होंने गलत नाम रखा है सबसे पहले तो वहां पर हमने जाने के बाद में जब सारी बात की, तो वहां के ऑफिसर ने बताया कि ये दारू की दुकान बंद करने का एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस का हमने शुरुआत कर चुके हैं। वो प्रोसेस काफी लंबा है, क्योंकि उसके अंदर वहाँ के लोगों की वोटिंग करवाना पड़ता है, ऑब्जेक्शंस 50% अबाव करना पड़ता है, वहाँ की सारी चीजें। तो वो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि वो सारे ऑब्जेक्शंस हमने डाल चुके हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट एक बात की रट लगाई कि हमको रेवेन्यू उससे जनरेट होता है, हमको आमदनी होती है, और जब तक दूसरा अल्टरनेट जगह मिलती नहीं है, तो अल्टरनेट जगह मिलेगी कहाँ? कोई चाहेगा कि मेरे घर के बाजू में दारू की दुकान आए? तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 70 to 80% उसका हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर चुका है। इंशाल्लाह ये सेशन होने के बाद में इम्तियाज जलील साहब आएंगे तो फिर से दोबारा उसके ऊपर और काम चालू। सर आप एक बड़ा चेहरा है इमाम पार्टी के अंदर, तो मैं एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले जो लोग इलेक्शन में कॉर्पोरेटर थे आपके पास के, ऐसा हो सकता है सर कि इस बार कुछ लोगों को टिकट ना दिया जाए? देखिए, ये तो उनके काम के ऊपर डिपेंड किया जाएगा, और उसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्राउंड के ऊपर एक सर्वे करवाएगी जी, कि वहाँ के लोग, वहाँ के नगर सेवक से कितना मुतमईन है जी। अगर वहाँ का सर्वे उनके हक में अच्छा आता है जी, तो पार्टी जरूर उनको टिकट देगी। सब आपके एक बहुत अच्छे दोस्त है, जो आपके बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही पुराने दोस्त है, जावेद कुरैशी साहब के बारे में क्या कहना है आपके एरिया में? जो है पिछली बार वो आपको जगह छोड़कर चले गए थे, दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, क्या इस बार ऐसा कुछ है कि आप उनके लिए जगह छोड़ रहे हो? आपके दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिम्मेदार आदमी हूँ। मेरी पार्टी अगर मुझे लड़ने का हुक्म देती है तो मैं उनके खिलाफ भी लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। वो तो प्रैक्टिकल मैं लड़ सकते हैं, मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं कोई जावेद कुरैशी का आदमी नहीं हूँ और ना था। यहाँ पे हमने जब भी जितने साल का हमारा ताल्लुकात थे, वो जब तक हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उन्होंने भी थे, हम भी थे। आज वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं है, तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, जो मेरी पार्टी का, मेरे सदर का, मेरे खासदार का हुक्म रहेगा वो मैं जरूर मानूंगा। वो मानेंगे आप? बिल्कुल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आज वो आपके खिलाफ फिर यहाँ पर लड़ेंगे, ठीक है, आप पार्टी का आदेश मानेंगे। सर बड़ा चेहरा नहीं लगता आपको? बड़ा चेहरा है सर, फिर कैसा टफ इलेक्शन तो बहुत रहेगा। चलिए पिछले साल तो वो नहीं थे, रनिंग थे सर, यहाँ पर उनका अच्छा दबदबा है जावेद कुरैशी साहब का। अब इस बार अगर वो आपके टक्कर में आ गए, बड़ा चेहरा है सर, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, आज वो पार्टी में नहीं है, इमाम पार्टी को छोड़ चुके हैं, इमाम पार्टी जो भी एक्सवाइजेड है उनका, लेकिन जब आपके सामने आएंगे सर, बड़ा चेहरा नहीं लगता है आपको कि इलेक्शन में आपको कहीं ना कहीं देखिए हो सकती है? चेहरे जो भी होते हैं वो पार्टी से बड़े होते हैं जी, मतलब पार्टी की वजह से बड़े होते हैं जी। जब तक उन्होंने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे तो बड़ा चेहरा माने जाते थे। आज भी मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हूँ, आप मुझे बड़ा चेहरा समझ रहे हैं जी सर। अगर मैं कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं रहूँगा तो शायद लोग मुझे भी बाजू कर देंगे। तो पार्टी की अपनी एक ताकत होती है, और पिछले 5 साल मैं लगातार लोगों के बीच में रहा, लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम किया। कुछ काम हो सकते हैं कि मुझसे नहीं भी हुए होंगे, लेकिन लोगों को एक भरोसा है मेरे ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की आवाम ये डिसाइड करेगी कि दोनों के अंदर कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन ज़्यादा काम आ सकता है।
वो चेहरा नहीं देखेंगे, लोग ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन बेहतर है। चेहरा तो पार्टी बड़ी होती है, चेहरा कोई मायने नहीं रखता मेरे साथ। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं ये इलेक्शन क्या शख्सियत का होता है या पार्टी का होता है? ये जो कॉर्पोरेटर के जो इलेक्शन होते हैं, देखिए हर शहर के या हर जगह के अपने अपने मिजाज होते हैं जी। आज औरंगाबाद शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अपना माहौल बना हुआ है जी। और असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत और जिस तरह इम्तियाज जलील साहब पूरे जिले की क़यादत कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जी। तो आज काफी लोग सोशल मीडिया की वजह से समझ गए जी कि भाई हमको जिस तरह की क़यादत होना था। नहीं सर, यही हो रहा है सर। देखिए तकलीफ क्या हो रही है, खासदार इम्तियाज जलील साहब जो काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, 20 सालों में वो काम नहीं हुआ, ये तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो सारा औरंगाबाद जानता है सर, पूरा जिला जानता है, ठीक है। वो जो काम कर रहे हैं, क्या पूरी नगर सेवक या पूरे बाकी लोग उसके श्रेय ले लेंगे? मैं वही बता रहा हूँ कि पार्टी वही देखेगी कि पार्टी ने जिसके ऊपर भरोसा किया था वो पार्टी के ऊपर कितना उतरा जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वार्ड के अंदर जाके लोगों से पूछा जाएगा। कुछ आपके कॉर्पोरेटर्स ये कह, उनका ये सोच है ऐसी कि खासदार इम्तियाज जलील साहब काम कर रहे हैं तो हम भी फ्री में, मतलब हम भी चुन के आ जाएंगे। सर ऐसा नहीं है, जो खासदार इम्तियाज जलील साहब काम कर रहे हैं वो उनके पार्टी का काम है, उनके पार्टी का आदेश है, और वो जो उनके ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने जिम्मेदारी है, उसको पूरा उतर रहे हैं। लेकिन आपके कुछ कॉर्पोरेटर ये समझते हैं नासिर साहब, हम लोग वैसे ही चुन के आ जाएंगे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में MIM के नगर सेवकों ने अपने अपने वार्ड में जो काम किए वो तारीख साज काम है। आप देखिए, मैं शुरू करता हूँ कटकट गेट से जी। कटकट गेट का जो रोड है, चलो आज रोड नहीं बना लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसका भी वर्क ऑर्डर होने वाला है। अच्छा, उसका भी काम शुरू हो रहा है जी। वो MSRTC के जितने भी काम है वो इंशाल्लाह एक 8-15 दिन में, मैं बता रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से, वो शुरू होने वाले जी। कटकट गेट का एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था 20-25 साल से, छोटे से रास्ते में आपको रोकता हूँ। जब इतना बड़ा काम शुरू हो रहा है तो सर आप प्लीज ये बता दीजिए गणमान्यता होने के नाते कि राम मंदिर से लेके 12 नंबर गली तक के जो हमारा किराड़ापुरे का रोड है सर, जब पानी आता है, नदी नाले होते हैं, लोग परेशान होते हैं, यहाँ तक कि लोगों ने कह दिया कि यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते। सर प्लीज ये बता दीजिए कि वो रोड कब काम चालू होगा? वहां तो ऐसा है कि 3 नगर सेवक है, 3 कॉर्पोरेटर्स है, तीनों कहते हैं कि मेरे इसमें नहीं आता, वो कॉर्पोरेटर कहता है कि मेरे इसमें नहीं आता। सर कैसा होगा? मैं वो रोड का जरूर बताऊंगा। पहले आप ये बोलिए कि राम मंदिर से लेके आजाद चौक तक का जो रोड बना, क्या आपने आपके इससे पहले की जिंदगी में कभी वैसा अच्छा रोड देखा? बिल्कुल नहीं सर, एक्सेप्ट है कि वो मजलिस इत्तेहाद हो, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जो कांग्रेस से कॉर्पोरेटर थे, पहले जो कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने भी सर उसके लिए धरने दिए, अपने यहाँ पे रॉकेल तक उन्होंने डाल कर लिए सर कि वो रोड बनाया जाए। और वहां पर वो बता रहे हैं कि हमारे उसमें सेंक्शन हुआ था, MIM कहती है हमारे इसमें सेंक्शन हुआ था। सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर क्या समझे जनता, क्या समझे सर? जनता के सामने ये बात सामने वाजे है जी कि ये गैस तेल रॉकेल जबकि उनके मिनिस्टर उनकी हुकूमत होने के बाद में नहीं कर सके, तो जब उनकी हुकूमत नहीं, जब उनके वहां नुमाइंदे नहीं, तो वो जब कैसे कर सकते? ये लोगों को मालूम है सर। मैं ये जो है 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ जी, वही बता रहा हूँ मैं। ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी पार्टी की, वहाँ के नगर सेवक की मेहनत थी, जो कि यहाँ पे एक अलग से फंड आते हैं जी। तो कांग्रेस के नगर सेवकों को शायद जब पता नहीं होगा कि वो कौन से फंड में उसको बिठाना चाहिए जी, क्योंकि बड़ा उसके अंदर एस्टिमेट था, 1 करोड़ रुपए का काम था जी। उसके अंदर कुछ आदर्श रोड बोल के आते हैं जी, उसके अंदर हमने उसको लिया, सैंक्शन करवाया और उसके बाद में वो काम। सर फिर एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ गया, जैसे आपने कहा कि उनको पता नहीं है। एक बहुत बड़े नेता है सर कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि नासिर सिद्दीकी को जब मैंने पूछा तो नासिर सिद्दीकी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो सर ये कांग्रेस को पता नहीं, तो आपको भी तो कहाँ पता है सर? हाँ, वही बताना चाह रहा हूँ मैं जी। ये मैं कारपोरेशन के काम की बात कर रहा हूँ जी। उन्होंने बात करेंगे सेनेट की, उन्होंने बात करेंगे बेवा फंड की, तो हमको लोगों ने कारपोरेशन के लिए चुन के दिया जनाब, तो हम काहे को बेवा फंड के लिए वहां जाके कलेक्टर ऑफिस में बैठेंगे? मेरे को नगर सेवक बनाए मेरे वार्ड के काम करने के लिए, तो मैं इधर उधर क्यों वो करते बैठूं? लोगों को मालूम है आज क्या चल रहा। पहले चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसके बाद आई कलर टीवी और LED, अब ये तो जमाना बदल रहा जी, जमाना बदल रहा है। अब वो बेचारे बंद नोट समझूंगा मैं उनको, जो मोदी ने बंद किया ना 500-500 के नोट जो बंद हो गए, तो वैसे नोट वालों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई साहब आपको जिस काम के लिए चुन के दिए थे लोगों ने, आपने वो करना छोड़े और आप सेनेट के मेंबर बनने जा रहे, आप कहीं इसके मेंबर बनने जा रहे, कारपोरेशन का ही काम ढंग से कर लेना था तो आप शायद आज तक टिके हुए रहते थे। उसके बाद से लोगों ने देखा कि ये दूसरों के काम आ रहे, हमारे काम नहीं आ रहे, तो आपको घर पे बिठा दी जनता ने। अच्छा,
अच्छा सर, तो ये आपका कहना है कि जैसा मैंने आपको कहा कि सर वो रोड के बारे में आपने अभी तक क्लियर नहीं किया। जैसे कि जो रोड मैंने आपको बताया कि 1 नंबर गली से लेके वहाँ 3 मस्जिद आती है सर, एक मोहम्मदी मस्जिद आती है, एक कुबा मस्जिद आती है, एक इब्राहिम मस्जिद आती है। लोग जब नमाज के लिए जाते हैं सर पूरे कपड़े में छिट्टे उड़ते हैं, जब नल आता है, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सर जरूर, आप उसका कुछ बता दीजिए। आप एक घट देखिए, कोई भी वार्ड में 100% काम नहीं होते जी सर। जैसा कि मैंने कहा मेरे पास 80% काम है, 20% आज भी बाकी है। हाँ। क्योंकि अगर मैं वो 20% कर रहा होता तो हो सकता था दूसरी तरफ के 20%। नासिर सिद्दीकी साहब वो जो काम है अगर 3 कॉर्पोरेटर मिलकर करते तो उनके लिए 15 या 20% काम होता सर। क्यों काम होता? क्योंकि 3 वार्ड में आता है, इधर से अयूब जागीरदार साहब हैं, इधर से जो है इरशाद हाजी साहब हैं, इधर से जो है साहब की जो है नहीं रफीक से नहीं है, इरशाद हाजी साहब के वालिदा है। तो सर तीनों मिलकर अगर कर देते तो कहीं ना कहीं काम हो जाता। 5 सालों से लोग परेशान हैं उससे। देखिए बहुत सारे काम जो है हमने जो है साल भर से, आपको मालूम होगा कि कारपोरेशन की माली हालत क्या है, और हो सकता है वो काम बजट में डाला हुआ होगा। कई काम ऐसे मेरे वार्ड के भी जो टेंडर हो चुके लेकिन उसके वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहे। हो सकता है कि वो रोड का भी कुछ ऐसा मसला होगा, मैं उसकी पूरी डिटेल लेके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मैं आगे तीनों नगर सेवक से बात करूंगा कि मेरे को तो पूरा यकीन है कि हमने कोई वार्ड के रोड ऐसे नहीं छोड़े जो बजट बुक में मौजूद नहीं है, और कई लोगों के टेंडर भी हो चुके हैं लेकिन माली हालत खराब होने से कॉन्ट्रैक्टर्स वो काम शुरू नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है उसका कुछ हिस्सा होगा, तो वहाँ के लोगों को हम बराबर बताएंगे रिकॉर्ड के ऊपर कि ये बजट में डाला गया था, ये इसका टेंडर। मेरे 3 ही सवाल आपसे सिर्फ ये रहेंगे, इस बार महापौर किसका बनना है सर? इस बात तो हम इंशाअल्लाह ताला, मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना महापौर बनाने जा रही है जी। क्योंकि जो हालात थे शहर बनते हैं सर महापौर जी, आपके महापौर के चांसेस बनते हैं? नहीं, मेरा तो देखिए भाई पार्टी के आगे मैं कुछ नहीं हूँ कि आप बड़े नेता है, गट नेता रह चुके, इसीलिए ये सवाल मेरा बनता है कि भाई आपको भी महापौर बनाया नहीं। अब मेरी वालदा यहाँ से कंटेस्ट करेगी इंशाल्लाह, अगर उनसे काबिल और कोई हमारी पार्टी में रहे, पार्टी जो भी विचार करेगी सोचेंगी तो हो सकता है उनके ऊपर वो अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये इसका जो निर्णय लेना है हमारे जो वरिष्ठ है इम्तियाज जलील साहब है, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब है और हमारे असद साहब है, वो लोग मिलकर इसका फैसला करेंगे। अगर हमसे पूछेंगे तो फिर हम हमारी राय देंगे। आपकी राय आप देंगे कि भाई किस तरह से होया जाए या किया जाए, है ना सर? आखिरी सवाल अब ये रहेगा, आने वाले समय में, आने वाले वक्तों में इमाम पार्टी क्या फिर बड़े धरने देंगी जैसे कि अभी ये हुआ? हाँ, नासिर सिद्दीकी साहब ने कल एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया एक जमात के साथी का, जिस तरीके से हमने आपका स्टेटमेंट देखा, मुबारक हो सर, बहुत अच्छा आपने एक उम्मत का दर्द लेकर आपने बात की। सर कुछ पंडितों को कुछ दिन पहले मार दिया गया था, वहाँ नासिर सिद्दीकी साहब ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। नासिर सिद्दीकी साहब की जो है कहीं ना कहीं आवाज़ दबी, मुझे ऐसा लगा। जिस तरह ये मौलाना को मारा गया और उनकी आवाज़ उस गांव से बाहर नहीं आई थी, लेकिन वो पंडित लोगों की मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ जिन्होंने भी उनको मारा। वो पंडितों के ऊपर हमला होना एक नहायत शर्मनाक बात है, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उठा दिए थे। एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आवाज़ उठी थी और आज भी उसके ऊपर आवाज़ उठी रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर जहां की आवाज़ उठ गई तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना लाजमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जमात के साथी थे और इस वक्त जो माहौल चल रहा है, कुछ शरपसंद अनासिर जो है फिर से सक्रिय हो रहे हैं माहौल खराब करने के लिए, तो उसकी कंप्लेन हमने डिविजनल कमिश्नर के पास की। कुछ बड़े चेहरे इमाम में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी, मेरे ख्याल से उसके ऊपर पार्टी इंशाल्लाह ताला निर्णय लेंगी और आने वालों के लिए तो वेलकम है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह उनका सारी चीजें देखकर इस बार मराठा समाज को दे रहे हैं आप टिकट? कुछ मराठा समाज हो या बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमारे पास में एक बड़ा पाव वाले मामा जो है और ऐसे कई लोग हैं जो मेरे से भी कांटेक्ट में है। जब माहौल गर्म हो गया था तो कई लोगों ने बायोडाटा भी लाकर दिए थे कि भाई ये पार्टी तक पहुंचा दीजिए बोल के। तो मैं समझता हूँ दलित समाज से हो, धनगर समाज से हो, मराठा समाज से हो, सारे समाज के लोग हमारे पास आ रहे हैं और वो ख्वाहिशमंद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से के टिकट के ऊपर वो लोग इलेक्शन लड़े। और आपको लगता है इस बार महापौर इंशाल्लाह बनेगा? सर एनसीपी से धक्का पहुंचेगा इस बार आपको? देखिए मैं बिल्कुल इस बात को नकारता हूँ कि हमारे को, मतलब मैं समझता हूँ कि कोई धक्का नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, पिछले असेंबली के इलेक्शन में भी बताया जी सर, कि जिस तरीके से अवाम ने वही टाइम उनको नकार दिया था, सेम वही पोजीशन रहने वाली है, क्योंकि वार्डों में हम लोग रहते हैं। अब आप खाली आके थोड़ी बहुत भाषणबाजी कर देना या वो कर लेना, ग्राउंड के ऊपर काम क्या है, ग्राउंड पे आपके लीडर कहाँ है और आपको कौन सा पार्टी का सपोर्ट है। आपके लीडर भी आपको नहीं मानते, आपको धिक्कारते, हमने कई मर्तबा देखा है।
तो ये जो पार्टी है ये ईगोइस्टिक पार्टी है, हमने देखा है। और इनके पिछले कारनामे के इतने धुल गए, दूध के धुले हुए कि लोग उसके अंदर कोई जाने सर के लिए अगर वो धुल ऐसी गए। पार्टी है तो आपके कई कॉर्पोरेटर्स तो चले गए वहां पर। हमारे कारपोरेटर थे, आज नहीं है। तो सर चले गए ना, आपकी पार्टी छोड़ गई। हमने निकाल दिए ना उनको। नहीं सर, वो क्यों गए? उनका काम देख के गए। जब हम उनसे बात करते तो कहते कि यहाँ पर काम है, यहाँ पर, इसीलिए वो छोड़ के चले गए। काम क्या था उनका? वो तो सर जब आपके सामने मेरे को बोलने मत लगाइए, चैनल के ऊपर है हम लोग। अब मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं सर, उनके बारे में बोलना भी नहीं है सर, नहीं बोलना है। हमको ये बोलना है कि आपके पार्टी के नगर सेवक तो छोड़ के चले गए। भाई जो पार्टी का प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करेगा, पार्टी उनको साथ में रखना भी नहीं चाहिए, चाहे नासिर सिद्दीकी क्यों ना हो। अगर पार्टी की नहीं मानता है तो पार्टी उसको बाहर कर देगी। पार्टी बोले तो एक गोम की तरह होती है, उसको 50 पैर होते हैं। अगर मेरे जैसे एक दो पैर टूटने से कोई गोम रुकती नहीं है, उसकी अपनी चलते रहती है। तो वैसी पार्टी का मसला होता है। पार्टी बड़ी होती है, कोई नासिर सिद्दीकी और कोई ऐसे अलाना फलाना, इसकी कोई जरूरत नहीं। पार्टी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम रहे। चलिए, ये थे नासिर सिद्दीकी साहब, इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। नासिर सिद्दीकी साहब ने जैसे कहा कि इस बार इनका भी दावा है कि एमआईएम महबूब बना रही है। एक बात सबसे अच्छी ये लगी नासिर सिद्दीकी साहब से कि इन्होंने कहा कि मराठा समाज भी हमारे से जुड़ रहा है, दलित समाज भी हमसे जुड़ रहा है, और जैसे इन्होंने कहा कि हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं है और हम किसी डरने वाले नहीं है। एमआईएम पार्टी जोरों शोरों से अपना काम करने वाली है और आगे जैसे इन्होंने कहा कि एमआईएम पार्टी फिर से चुन के आने वाली है। गढ़ नासिर सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स और वार पलटवार में आप लोग भी जो है हिस्सेदार बनिए। कमेंट करके बताइए कि क्या कैसा लगा आपको हमारा वार पलटवार। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।